हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम अपने सेकंड लेक्चर के अंदर बात करेंगे वॉन न्यूमैन वर्सेस हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। ये दोनों आर्किटेक्चर कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि वाई वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ मोर पॉपुलर दैन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: इट इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेयर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। कि इस आर्किटेक्चर के अंदर आपके जो प्रोग्राम्स हैं और जो आपका डाटा है वो आप एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। जबकि दूसरी साइड पे हार्वर्ड आर्किटेक्चर इससे ऑपोजिट है। In this architecture, program instructions and data stored in different memories। कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहता है कि आप अपने प्रोग्राम्स को और डाटा को एक मेमोरी में नहीं बल्कि डिफरेंट मेमोरीज के अंदर स्टोर करेंगे। और यही इन दोनों आर्किटेक्चर के अंदर मेजर डिफरेंस है। इसी चीज़ को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सपोज करें आपके पास एक CPU है, इनपुट आउटपुट यूनिट है और ये आपके पास मेमोरी है, और आपने इन कंपोनेंट्स को आपस में बसेस के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोग्राम्स हैं और जो डाटा है वो आप इसी एक मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। डाटा क्या है? डाटा आपको पता होगा, आपके कंप्यूटर में मौजूद जो टेक्स्ट होता है, मूवीज़, वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं, ये सारे के सारे आपका डाटा कहलाते हैं। तो ये जो डाटा है ये भी आपका इसी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इट मीन्स जो सॉफ्टवेयर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपके पास VLC मीडिया प्लेयर है, आपके पास कोई ब्राउज़र है या आप कोई गेम आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की हुई है, तो ये तमाम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपके पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहता है कि आप इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या इन सॉफ्टवेयर्स को भी इसी मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। यानी कि एक ही मेमोरी के अंदर आपका डाटा आ गया और आपका प्रोग्राम आ गए। ये कॉन्सेप्ट है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। जबकि दूसरी साइड पे हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है कि ये सेम आपके पास CPU और इनपुट आउटपुट यूनिट है। जबकि अगर हम मेमोरीज़ की बात करें तो यहाँ पर एक मेमोरी नहीं बल्कि दो मेमोरीज होंगी। एक मेमोरी होगी प्रोग्राम मेमोरी और दूसरी होगी डाटा मेमोरी। कि जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो आपके इस प्रोग्राम मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे और जो भी आपके कंप्यूटर में मौजूद डाटा होगा वो आपका इस डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाएगा। और फिर इन मेमोरीज को कनेक्ट करने के लिए इस प्रोग्राम मेमोरी के लिए आपके पास अलग से एड्रेस बस होगी और इस डाटा मेमोरी के लिए अलग से आपके पास एड्रेस बस होगी। इसी तरह से इस प्रोग्राम मेमोरी में से डाटा को रीड करने के लिए आपके पास अलग से बस होगी और इस डाटा मेमोरी से डाटा को रीड या राइट करने के लिए आपके पास अलग से मेमोरी होगी। तो ये आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर रेडी हो गया है। आपको यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक मेमोरी थी और उसी के अंदर आपने डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया। जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर प्रोग्राम के लिए आपके पास अलग से मेमोरी है, जबकि डाटा के लिए आपके पास अलग से मेमोरी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करें तो आपको ये फील होगा कि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है ये तो ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अलग से मेमोरी है, अलग से बसेस हैं, तो ये ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है ये ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंट होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की निस्बत। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा क्यों है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ज़्यादा पॉपुलर है? वाई वॉन न्यूमैन इज़ मोर पॉपुलर? इसी क्वेश्चन का जवाब हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुंच सकें। कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हार्वर्ड आर्किटेक्चर की निस्बत ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? तो पहली रीज़न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है कॉस्ट। कि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है इसकी कॉस्ट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम अलग अलग से मेमोरीज़ और उन मेमोरीज़ के लिए अलग अलग से बसेस का इस्तेमाल करेंगे
तो आपके सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जब नए नए कंप्यूटर्स आए तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा इस्तेमाल या इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सके। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम्स की कॉस्ट कम होती गई, आईटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आने लगी। और इसकी रीज़न यही थी कि जब कंप्यूटर सस्ते हुए तो वो आम पब्लिक के अफोर्ड में थे, जिससे लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो यही वजह है कि अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हार्वर्ड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करें तो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम की कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाती है, जिससे आम पब्लिक की वो अफोर्ड से, वो कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। इसी वजह से जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ज़्यादा सिस्टम्स के अंदर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया ताकि आपके सिस्टम की जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। तो पहली रीज़न यही है, चीपर टू इम्प्लीमेंट, कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना सस्ता है, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, इनको इम्प्लीमेंट करना महंगा है। इसके बाद सेकंड हमारे पास रीज़न है कम्प्लेक्सिटी, कि जैसे जैसे आपके कंप्यूटर की जो हार्डवेयर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, आपके सिस्टम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। सो फ्यूअर बसेस एंड मेमोरी यूनिट्स मीन्स लेस कम्प्लेक्सिटी, कि जितनी ज़्यादा मेमोरी यूनिट्स या बसेस कम होंगी उतना आपका जो सिस्टम है वो लेस कम्प्लेक्स होगा। जैसा कि वो न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। जबकि दूसरी साइड पे मल्टीपल बसेस एंड मेमोरी यूनिट्स मीन्स मोर कम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे आपके मेमोरी यूनिट्स और बसेस बढ़ती जाएंगी आपके सिस्टम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये दो मेन रीज़न थी जो वजह बनी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के पॉपुलर होने की। आई होप आपको दोनों आर्किटेक्चर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा और पता चल गया होगा कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।